चैप्टर 3 की स्टार्टिंग यूता से होती है, जिसे साकी अपनी फ्रेंड से मिलवाती है। दरअसल स्कूल में उसकी फ्रेंड ने यूता को साकी से बात करते और उसे अम्ब्रेला देते देख लिया था। अब साकी उसे उसका नंबर मांगती है। अगले सीन में पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करती है, जहां कपड़े धोने की बात होती है, जिसपे यूता अपनी स्टेप मॉम को बोलता है, मैं अपने कपड़े धो लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यूता और साकी स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहां साकी और यूता में बात होती है और साकी उसे ये बोलने लगती है कि मुझे लगता है तुम मेकअप वगैरह भी करते होगे। ये सुन यूता शॉक होता है और बोलता है मैं ये सब नहीं करता। तब साकी उसे सॉरी बोलती है और ये भी कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, इसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ यूता उसे एक बात समझाता है, कभी कभी हमारे मुंह से अपनी आप बातें निकल जाती है, मतलब दिमाग कुछ और सोचता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है, इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। ये सुन के साकी रुक जाती है, जिसपे यूता बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम उन लोगों में से हो जो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेती। ये सुन साकी बोलती है, क्या तुम सच में मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हो। अब रात को वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ यूता सॉरी बोलता है क्योंकि वो साकी के लिए अब तक जॉब नहीं खोज पाया था, लेकिन वो फिर भी उसके लिए खाना बना रही थी, जिसपे साकी बोलती है, जॉब जल्दी मिलने की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ यूता बोलता है, लेकिन खाने के बदले कोई हेल्प चाहिए तो बता दो मुझे। साकी ठीक है बोलती है और अगले सीन में वो बाथ लेने जाती है, जहाँ से निकल के वो यूता के रूम का गेट खोलती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। साकी सीधा यूता के बेड पे जाती है और उसका फेस पकड़ के बोलती है, यूता। ये सुन यूता हैरान हो जाता है। दरअसल साकी जब से यूता से मिली थी, उसके साथ बिताए हुए हर पल को उसने डायरी में लिखा था। उसे लगता है जितनी अच्छी तरह यूता उसे समझता है, उतनी अच्छी तरह कोई उसे नहीं समझता। स्कूल में फैले अफवाह के बाद भी यूता उसके साइड में खड़ा था। उसने हमेशा उसका स्टैंड लिया। ये सब चीज देख साकी को लगता है यूता की हर बात सही है और उसकी बोली हुई हर बात साकी के मन की बात है। इसलिए अब यूता उसके लिए डेंजरस साबित हो रहा था, क्योंकि वो उसे कुछ ज्यादा ही समझता था। अब कहानी वापस आती है, जहाँ यूता उसकी हरकत पे उसे डांटता है और बोलता है, ये क्या हरकत है, तुम लोगों की बातों को सच करना नहीं चाहती तो ऐसी हरकत मत करो। जहाँ साकी सॉरी बोलती है और अपने डैड की बात करती है। असल में उनकी फैक्ट्री बंद होने के बाद वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, इसलिए वो साकी की मॉम को गंदी गालियाँ देते थे। वहीं यूता भी बोलता है कि उसकी खुद की मॉम ने उसके डैड को चीट किया था। तब से उसके डैड को किसी भी लेडी पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन साकी बोलती है, पर तुम्हारे डैड ने भरोसा किया और शायद तुम भी करते हो। साकी ये भी बोलती है कि हम दोनों की काफी चीजें मिलती है। अब यूता का कहना था, हम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, क्यों ना तुम मुझे बड़े भैया कहकर बुलाओ। ये सुन साकी हंसती है और वहाँ से जाने लगती है, ये बोल के कि ये रिश्ता हम अच्छे से निभाते हैं, एक भाई बहन की तरह। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।